नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, हम प्रतीक शिवालिक सर के KVS PRT टेस्ट सीरीज़ को सोल्व कर रहे थे। उसमें हमने सेट सी तक सोल्व कर लिया था। आज हम बात करेंगे सेट डी के क्वेश्चंस की। हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। कंप्यूटर, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, IT शब्दावली में कर्नेल में विफलता को क्या कहा जाता है। अब देखिए, हिंदी लैंग्वेज को समझना कठिन लगता है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसको आसानी से कर सकते हैं। इन IT टर्मिनोलॉजी, फेलियर इन द कर्नेल इज कॉल्ड एज क्रैश, क्रैश डंप, डंप, कर्नेल एरर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रैश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गति अंतर को समायोजित करने के लिए उपयोग किए गए मेमोरी बफर का नाम क्या है। What is the name of a memory buffer used to accommodate a speed differential। यानी मेमोरी बफर में गति को बढ़ाने के लिए, गति अंतर को समायोजित करने के लिए किसका यूज किया जाता है। कैच, स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर, डिस्क। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के कर्सर के लोगों के लिए दिया गया है। रोबोट, मेंढक, मकड़ी, कछुए। अब देखिए, ये समझने में हमें कठिन लगता है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द कर्सर फॉर द कंप्यूटर लैंग्वेज लोगो। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में कर्सर के लोगों को क्या कहा जाता है। रोबोट, फ्रॉग, स्पाइडर, टर्टल। तो फ्रेंड्स, इसमें टर्टल कर्सर कहा जाता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्टल, यानी कछुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोसेसर में एक नियंत्रण इकाई होती है और एक इसके साथ क्या होती है। तो ऑप्शन ए विस्तार, स्लॉट, पोर्ट, अंकगणितीय तर्क इकाई ALU, CD ड्राइव। इंग्लिश में देखते हैं, प्रोसेसर कंटेन ए कंट्रोल यूनिट एंड A/N, एक्सपेंशन स्लॉट, पोर्ट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU कह दो, CD ड्राइव। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट के साथ ALU इसमें होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहा जाता है। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CPU कहा जाता है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी विशेष समय पर डेटाबेस में डेटा को इस प्रकार कहा जाता है। तो देखिए, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये समझ में कम आते हैं या फिर थोड़े कठिन लगते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डेटा इन डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंटेंशन, एक्सटेंशन, बैकअप या एप्लीकेशन। तो क्या कहा जाता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च गति खोज अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशंस। यानी वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशंस कौन सा है। फ्लैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, या हम कह सकते हैं सामग्री पता योग्य मेमोरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संचार उपग्रहों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू।
तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू रिसीव एंड रिडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल्स, यानी संचार संकेत प्राप्त करने और उन्हें उन्हें पुनः निर्देशित करने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीडीए का पूरा रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डाटा एडिशन, पर्सनल डिजिटल एडिशन या पेरिफेरल डिजिटल असिस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटिंग किस कोड का उपयोग किया जाता है और दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है? इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड इज यूज्ड एंड एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो अभी वर्तमान में कौन सा कंप्यूटिंग कोड यूज किया जा रहा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। अब हम हिंदी के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जनरल हिंदी, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसको अधिक बोलना न आता हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऐसा व्यक्ति जिसे अधिक बोलना नहीं आता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? वाचाल, गंभीर, मुनि, रसज्ञ। तो देखिए, वाचाल क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गंभीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठ का उच्चारण स्थान है तालव्य, वत्सर्य, दंत्य, मूर्धन्य। अब देखिए, हम जानते हैं कि ऋटुरषाणाम मूर्धा यानी कि री और टे वर्ग, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। तो यहाँ पर टे वर्ग के अंदर ही क्या आ रहा है? ठे आ रहा है, टे ठे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्धन्य। ठे का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थकान भाववाचक संज्ञा किस शब्द की है? देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे उल्टा पूछा हुआ है। हमें भाववाचक संज्ञा दी हुई है और हमसे पूछा गया कि कौन सा शब्द है जिसकी भाववाचक संज्ञा थकान होती है। ऑप्शन ए, थकना, बी, थकावट, सी, थक, डी, कोई नहीं। तो देखिए, थकान को थकावट कहा जाता है। तो यहाँ पर थकना शब्द है, तो थकना शब्द का की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? थकान या थकावट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थकना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं परसों आऊँगा में क्रिया विशेषण का रूप है। यहाँ पर क्रिया विशेषण पूछा गया है। अब देखिए, जब भी वाक्य में परसों, कल, आज, मैं ये आ जाए तो ये समयवाचक होते हैं या हम कह सकते हैं कालवाचक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं शाम को आऊँगा में प्रयुक्त कारक है संबंध, संबोधन, कर्म, करण। अब देखिए, मैं शाम को आऊँगा, तो यहाँ पर को आऊँगा, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक यहाँ पर यूज हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्म कारक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जलवायु में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। अब देखिए, जल वायु, यहाँ पर हमें देखने से ही लग रहा है कि इसमें दोनों वर्ड अलग अलग हैं, जल और वायु। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास, यानी जल और वायु, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर जल का भी अलग अर्थ है और वायु का भी अलग अर्थ है, तो इसलिए द्वंद्व समास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सहकारिता में कौन सा उपसर्ग है? सह, सह या सह। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सह। सहकारिता में सह उपसर्ग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घटिया में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, घटना
यानी घट, घट के अंदर जब हम ईया प्रत्यय जोड़ देते हैं तो घटिया वर्ड बनता है, शब्द बनता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईया प्रत्यय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संरक्षक का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए सम प्लस रक्षक, से प्लस रक्षक, सन प्लस रक्षक, सना प्लस रक्षक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम प्लस रक्षक। और इसमें संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि यहाँ पर होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर वर्तनी शुद्ध पूछी हुई है, गायकी, गायिका, गायिक या गायिका। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गायिका। क्या हो जाएगा, गायिका। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सेट डी को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेट ई की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। बाय दोस्तों, जय हिंद।